उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक पति ने अपनी पत्नी की उसके ही मायके में घुसकर चाकुओं से हमला करके इतनी दर्दनाक मौत दी कि जिसके बारे में जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस वारदात के बाद 2 छोटे मासूम बच्चों के सिर से हमेशा के लिए मां का साया उठ गया। ये पूरा मामला आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र की कोलियाई बस्ती का है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम कुंती प्रजापति था। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते वो करीब 8 महीने से अपने मायके में रह रही थी। पति पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी और इसी वजह से कुंती अपने ससुराल की बजाय मायके में रहती थी। परिवार को उम्मीद थी कि समय के साथ दोनों के रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि विवाद इतना बड़ा और खौफनाक रूप ले लेगा। आरोपों के मुताबिक मंगलवार को कुंती का पति रणवीर उसके मायके पहुंचा। रणवीर गांव पवावली का रहने वाला था और एक कोल्ड स्टोरेज में नौकरी करता था। शुरुआती जानकारी की माने तो मायके पहुंचने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि रणवीर ने अपना आपा खो दिया। आरोप है कि उसने अपने साथ लाए चाकुओं से कुंती पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और तेज था कि कुंती को संभलने तक का मौका नहीं मिला। परिवार के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। आसपास मौजूद लोग शोर सुनकर मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर चोटों के कारण कुंती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। घर के अंदर का मंजर इतना दर्दनाक था कि जिसे भी इस घटना की जानकारी मिली वो सन्न रह गया। वारदात की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही ताजगंज थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की और आरोपी रणवीर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मौत की सही वजह और हमले की पूरी जानकारी सामने आ सके। पूरे मामले पर मृतका के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। सुबह आए, मेरा बाप और बेटा दोनों आए तो लेने की कह रहे हो कि मतलब लड़की नौकरी की मैं ना जा रही। मैंने नौकरी बेटा तुम अच्छी तरह यहाँ से ले जाओ, अब ऐसे ही सलामते अपने बच्चन ने रखो। तो मोड़ी नौकरी अम्मा मैं मात देवो जी 3 दफे मेरे संग में ऐसे हिसाब किताब करवा जाने और मैं यहाँ भाज के आ जाती हूँ तो मैं बच जाती हूँ। और अब की वो सवेरे आयो तो बाद नौकरी की मैं ना जा रही तुम्हारे संग, तुम बड़े बड़े आदमी ने लिया, मैं चल रही हूँ तुम्हारे संग। अपने गाँव के प्रधान है भाई दिया तो मैं प्रधान का वो नहीं लाऊंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं जिंदा। हाँ तो हमने नौकरी ये वैसे ही बकरा हो जैसे कोई ना मारे हो तुमने कही। तो मैं चली गई हूँ ऊपर, वो बैठी नीचे यहाँ बैठी सामने आए के नहीं है जाने गाड़ी यहाँ टेक के नहीं है वहाँ तो पीछे चक्कू लाया यहाँ पे लगा के नहीं है। वहाँ पर मैं थी अकेली, ये तो ऊपर थी, मैं थी अकेली तो धोखे से अब बोलो। हाँ तो चाकू लाया तो यहाँ जाके नहीं है छोरी के पैर बाहर पकड़िए, बाहर पकड़ के नीचे गिरा लिया, नीचे गिरा के नहीं यहाँ पे चक्कू हुआ था कि मैं अंदर लेटी थी और मेरी दूसरी दौरानी भी खड़ी थी, दूसरी ऊपर थी। तो वो मतलब धोखे से अंदर घुसे आया था वो, तो उसने बाल पकड़ लिए थे। मैंने समझी चाकू नहीं होगा, पीछे चाकू उसके लाया था, मार रहा है। तब तो मैंने अपनी सास को बुलाया था, खड़ी थी। मैंने वो अम्मा जी मार रहा है, वो अम्मा जी मार रहा है। मुझे कहा चाकू लाएगा, तब तो मैंने बस्ती वाले इकट्ठे करे थे, तब तो उसने चाकू मार दिया था। कितने चाकू मारे? उसने 2 या 3 मारे थे चाकू। तो जब गाड़ी चालू करके मार के वो भक्के जा रहा है, तब तो बस्ती वाले आ गए हैं तो चालू कर ली गाड़ी। बस्ती ने देख के भागे, गाड़ी छोड़ गया था वहाँ पे जाके, फिर बस्ती वाले ने पकड़ लिया है वो। अच्छा, खटपट क्या रहती थी? क्या खटपट जी थी शुरू से, मार फूटता था उस लड़की को। तो पियर वाले कहाँ भगा देंगे, तू मारेगा तो पियर में आती है बेटी, पियर में आती है तो आती है। यहाँ पे ड्रामा कर रहा है, रात को 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, तुम सबको फंसवा दूंगा, मैं यूँ करवा दूंगा, मैं तो मरूंगा लेकिन तुम लोगों को फंसवा के जाऊंगा, तुम लोगों को कहीं का नहीं रहने दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा। भैयों के संग रहती है तू भैयों के संग पसरती है, सबरे कर्म तू भैयों के संग करती है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पति पत्नी के बीच विवाद की असली वजह क्या थी। क्या पहले भी दोनों के बीच झगड़े होते थे और आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि मामला हत्या तक पहुंच गया। पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। लगभग 4 बजे के आसपास डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा महिला को चाकू से गंभीर रूप से घायल किया गया है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना ताजगंज पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके से एक व्यक्ति जिसका नाम रणवीर है, जो कि
थाना डौकी जनपद आगरा का रहने वाला है और उसकी ससुराल ताजगंज में मोहल्ला कोलाई में है। इन पति पत्नी का बीच का विवाद है जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। दोनों की शादी को लगभग 21 साल हो गए हैं और उसी के मद्देनज़र आज इनकी बातचीत हुई थी और ये फिर अपनी ससुराल में आया था और इसने अपनी पत्नी जो कुंती देवी है उसका गंभीर रूप से चाकू से घायल किया गया है। मौके से रणवीर सिंह को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और महिला जो घायल है कुंती देवी उसको वास्ते उपचार अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल उसका उपचार है और जैसी भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महिला की क्या स्थिति है इस समय? अभी फिलहाल क्रिटिकल स्थिति थी जब उसे दाखिल किया गया। अपडेट अभी फिलहाल कुछ है नहीं, जैसी अपडेट होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस घटना का सबसे दुखद पहलू ये है कि कुंती अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गई है। जिन बच्चों को मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अब हमेशा के लिए अपनी मां से दूर हो गए हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में मातम का माहौल है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो यही कहता नजर आया कि अगर समय रहते परिवार का विवाद सुलझ जाता तो शायद एक मां की जान बच सकती थी और 2 मासूम बच्चों का भविष्य इस तरह अंधेरे में नहीं जाता। आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।